तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम चालू कर रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कैसे निकालता है, ठीक है। 1/1 इंटू 100 इज 100%। किसी भी चीज का हाफ कर दो तो इट इज हाफ इंटू 100 यानी 50%, ठीक है। 1/3 कर दो ऑफ 100 इट इज 33.33%, राइट। 1/4 ऑफ 100 इज हाउ मच? 25%। सब लोग आंसर्स देंगे। 1/5 ऑफ 100 इज 20%। 1/6 ऑफ 100 इज हाउ मच? 16.66%। हो सके तो इन्हें लर्न कर लो, ये बहुत बार लगेंगे। 1/7 ऑफ 100 इज हाउ मच? 14.28%। ओके, 1/8 ऑफ 100 इज हाउ मच? 12.5%. 1/9 of 100 is how much? 11.11%. 1/10 of 100 is 10%. 1/11 of 100 is how much? 9.09%. 1/12 is how much percent? 8.33%. 1/13 is 7.69%. 1/14 is how much? Yes, 7.14%. 1/15 is how much? 6.66%. 1/16 is how much? 6.25%. 1/17 is how much? 5.88%. 1/18 is 5.55%. 1/19 is 26%. 1/20 is 5%। बस हो गया, इसके आगे भी आप जा सकते हो लेकिन यहां तक बस हो गया। तो इतने हो सके तो लर्न कर लो, कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, परसेंटेज। तो परसेंटेज में सबसे पहला मॉड्यूल, ठीक है। तो कभी कभी हम कहते हैं x% ऑफ y, x% ऑफ y। x% मतलब क्या? x डिवाइडेड बाय 100। ऑफ y मतलब क्या? आप इंटू y कर दो। उसी तरह y% ऑफ x मतलब क्या? y% इज y अपॉन 100। ऑफ x मतलब क्या? इंटू x कर दो। तो ये देख सकते हैं आप, x इंटू y अपॉन 100 है और ये y इंटू x अपॉन 100 है। क्या ये दोनों सेम है? यस, ये दोनों सेम है। इक्वेशन 1 और 2 सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x% ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट? y% ऑफ x। x% ऑफ y इज y% ऑफ x। सही है, इट इज ट्रू। ओके, कुछ एग्जांपल्स करते हैं और 60% ऑफ 2000 मस्ट बी इक्वल टू 15% ऑफ व्हाट? क्वेश्चन मार्क x। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? 60% मतलब 60/100 इंटू 2000, ये क्या होगा? 15/100 इंटू x। 100 तो कैंसिल होता है, सही है। ओके, और क्या करोगे? 15 नीचे चला जाएगा। 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 4 जा 4 इंटू 2 इज व्हाट? x का वैल्यू आ गया 8000। सिमिलरली 25% ऑफ 6000 इज इक्वल टू 75% ऑफ x। तो 25/100 और ये 75/100, 100 तो कैंसिल हो जाते हैं, राइट। ओके, फिर 25 1 जा 25 3 जा। यहां पे 6000 है, 6000 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, कितना आता है? 2000। तो x का आंसर ऐसे ही आ गया 2000। ओरली, भाई ओरली करते आना चाहिए। जितना कम पेन यूज करोगे उतना अच्छा आपके लिए। ओके, कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं, 10% ऑफ 20% ऑफ 30% ऑफ 5000। 10% ऑफ 20% ऑफ, इसको कैसे करोगे? ऑफ का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन। 10% ऑफ मतलब 10/100। 10/100 कितना होता है? अच्छा लिख के दू, ठीक है। 10/100 इंटू 20/100 इंटू 30/100 इंटू 5000। इसको कैसे करोगे? 10/100 इज व्हाट? 0.1। 20/100 इज व्हाट? 0.2। 30/100 इज व्हाट? 0.3 इंटू 5000। ये करो, 0.1 इंटू 0.2 इज 0.02। या फिर ऐसे करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है? 6।
और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, तो 6 5 कितना होता है 30, तो 30 इज द आंसर। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशंस ओरली आने चाहिए। आगे नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ सम्स ऐसे आते हैं, परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है वो बताओ, परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है वो बताओ। फिर उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं स्टैंडर्ड, मैं शॉर्टकट फॉर्मूले से पढ़ाता हूं आपको। इफ देयर इज परसेंटेज इंक्रीज, कुछ इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, बड़ा या छोटा? छोटा, तो लोवेस्ट वैल्यू, डिफरेंस डिवाइडेड बाय लोवेस्ट वैल्यू इनटू 100। आगे परसेंटेज डिक्रीज, कुछ डिक्रीज हो रहा है मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा। ये कॉमन सेंस से मैंने ये फॉर्मूला निकाला है, शॉर्टकट फॉर्मूला, डिफरेंस डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू इनटू 100। तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम सीखते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 700 टू 800, फाइंड इंक्रीज्ड परसेंटेज। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज मैंने आपको सिखाया व्हाट इट इज, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 अपॉन, अच्छा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या ली जाए, लोवेस्ट वैल्यू। तो 700 और 800 में लोवेस्ट कौन है, 700 इंटू 100, 0 0 कट, 100 डिवाइड बाय 7 हमने निकाल के रखा है, क्या है आंसर बताओ, 100 अपॉन 7 14.28%। ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो, लिखो मत। कॉस्ट ऑफ 10 आइटम इज, देखो ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ 10 आइटम इज 110, कॉस्ट ऑफ 10 आइटम्स इज 110, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस टोटली कितनी होगी, 10 इंटू 110 इज 1100, राइट। कैसे निकाली यार ये, समझ में आया? सेलिंग प्राइस इज 1200, कॉस्ट ऑफ 10 आइटम इज 110। ओके 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 ओके, मैं करेक्शन कर देता हूं, क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ 1 आइटम इज 1100, ऐसे करता हूं, चलेगा? अब तो सही है क्वेश्चन। एंड सेलिंग प्राइस इज हाउ मच, 1200। फाइंड प्रॉफिट और लॉस। आपको क्या लगता है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। देखो ना, 1100 रुपए में मिला था, 1200 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज होता है, प्रॉफिट मतलब परसेंटेज इंक्रीज होता है या परसेंटेज डिक्रीज होता है? प्रॉफिट मतलब परसेंटेज इंक्रीज, प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, यानी परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला निकालो, डिफरेंस डिवाइडेड बाय लोएस्ट वैल्यू, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 1100, इंटू क्या करो 100, सही है। तो 0 और ये 0 कैंसिल कर दो, 1/11 इंटू 100 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना रहता है, कितना रहता है 1/11 इंटू 100, जल्दी 9.09%, सही है। तो इसलिए ये चीजें लर्न होनी चाहिए। 1/11 इंटू 100 कितना होता है, 1/7 इंटू 100 यहाँ पे लगा था। चलो, अ नंबर डिक्रीज फ्रॉम 900 टू 800, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज, बोलो डिफरेंस, डिफरेंस दोनों का कितना है 100 अपॉन डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज के लिए नीचे कौन सी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितनी इनमें 900 इंटू 100, ये 0 0 कट, 1/9 इंटू 100 लर्न होना चाहिए 11.11%। ओके, कॉस्ट प्राइस इज 1500, सेलिंग प्राइस इज 1400, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। लॉस है ना, परसेंटेज लॉस, बोलो परसेंटेज लॉस मतलब परसेंटेज डिक्रीज क्या रहता है, डिफरेंस अपॉन हाईएस्ट वैल्यू। डिफरेंस कितना है दोनों का 100, हाईएस्ट वैल्यू कितना है इंटू 100, सही है ना भाई। 0 0 कट, 1/15 इंटू 100, आप आंसर जानते हो, परसेंट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जो फास्ट होने चाहिए, बहुत फास्ट। आगे मॉड्यूल 3,
इसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ध्यान से सुनो। ओके, क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, ए इज x% मोर देन बी, ये प्लस साइन मतलब प्लस, मोर देन, ए इज x% मोर देन बी, बी इज y% मोर देन सी, देन सी इज x प्लस y प्लस XY अपॉन 100% मोर देन टू सी। फिर से एक बार, C is x plus y plus XY upon 100% more than to C। ठीक है, उसके बाद में A is x plus o, बराबर है, A is, मैं गलती से बोल दिया, A is x plus y plus XY upon 100% more than to C। देखो, A is x% more than B, B is y% more than C, then A is x plus y plus XY upon 100% more than C। अब सही है, ठीक है। और C to A रिलेशन बोलना होगा तो लेस देन बोलना पड़ेगा, सिर्फ मैंने गलती से हो गया वो, ठीक है। तो इसके जैसे ही टाइप 2 आ सकता है, टाइप 2। ओके, मान लो यहां पे देखो A B C। ओके, A is x% more than B। ओके, फिर से A is x% more than B, B is y% less than C। इस बार उल्टा कर दिया, y% less than C, then A is, अब ये मोर देन और लेस देन मैं बता नहीं सकता, ये डिपेंड करेगा। देखो, ये इधर लिखना चाहिए प्लस एक्स, इधर क्या माइनस वाई, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। इट मे बी मोर देन और इट मे बी लेस देन, पता नहीं, आंसर जो आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से एक बार, ये कैसा था, A is x% more than to B and B is y% less than to B, then A is, बोलो, प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये देखो, यहाँ पे प्लस एक्स यहां से आया है, यहाँ पे माइनस वाई यहां से आया है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, परसेंट मोर और लेस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेस देन टू सी, मोर और लेस देन टू सी। ओके, यहां पे सी चाहिए, यस, बी इज y% लेस देन टू सी। अब सही है। ओके, नेक्स्ट टाइप 3 करते हैं। ओके, टाइप 3, मान लो A is x% less than B and B is y% more than C, तो A और C में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा बोलो भाई, इट इज माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस इंटू प्लस इज व्हाट माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ये मोर देन हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, A is x% लेस देन टू B, B is y% more than to C, then A is minus x plus y minus xy upon 100%। ये मोर भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है, पता नहीं, लेस देन टू सी। आगे टाइप 4, बहुत लोगों को समझ गया होगा टाइप 4 क्या होने वाला है। फिर से A B C है, तो ये A is x% less than to B and B is y% less than to C, then A और C में रिलेशन कैसे होगा, A is minus x minus y minus x minus y minus into minus plus xy upon 100%। ये क्या होगा, लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और मोर देन, ऑफ कोर्स लेस देन, ठीक है। A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो ऑफ कोर्स A C से छोटा ही होगा ना। तो वर्ड्स में लिखते हैं A is x% less than to B, B is y% and लिखना चाहिए यहाँ पे भी and, B is y%
less than 2C, then A is minus x minus y plus xy upon 100% लेस देन, ये तो फिक्स है, लेस देन 2C। तो ये थ्योरी पार्ट थोड़ा लिख लो, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A got 20% profit on B, B got 30% profit on C, then A got X% profit on C। तो कैसे करेंगे? प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आंसर होगा। कैसे करोगे? x इज व्हाट? 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100। तो 0 0 कट, 0 0 कट, 2 3 6 है, 20 प्लस 30 50 है, तो 50 प्लस 6 इज 56%। 56% इज द आंसर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा सेंटेंसेस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, MCQ का पेपर होता है तो शॉर्टकट्स लेने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन दिस एरिया। देखो एक स्क्वायर था, मान लो ये साइड x है, तो दूसरी भी साइड क्या होगी? x। ये साइड इंक्रीज की बाय 20%, ये साइड इंक्रीज की बाय 20%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। एरिया क्या होता है? x इंटू एक्स। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया करने के लिए क्या करो? प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100%। दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। ओके, करो। 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 कट, 0 0 कट, 2 2 ज़ा 4, और ये 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 4 इज 44% इज द आंसर। ये यहाँ पे ऐसे दिखा दो चाहिए तो आप, ये 20% इंक्रीज हो गया, ये 20% इंक्रीज हो गया, बड़ा सा ये ऐसे बढ़ गया। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। Okay, length of a rectangle is increased by 20%, breadth is decreased by 10%। देखो, तो प्लस 20 माइनस 10, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो क्या करो? प्लस इंटू माइनस इज व्हाट? माइनस। 20 इंटू 10 अपॉन 100, ये होगा फाइनल आंसर। तो कैसे करेंगे? 0 0 कट, 0 0 कट, 20 माइनस 10 इज व्हाट? 10 माइनस 2, 8%. This is the answer. Okay. The length of cuboid increased by 10%. Breadth increased by, length लिख देता हूँ, B लिख देता हूँ, H लिख देता हूँ। Volume क्या रहता है? Breadth increased by 20% and also height increased by 30%. Find change in its volume. तो change in volume निकालने के पहले सबसे पहले LB का निकाल देते हैं। Percentage increase in LB निकालते पहले, तो L और B का कॉम्बिनेशन लो। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10%, तो प्लस 10, ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 20%, टोटल कितना होगा? प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये कितना होता है? 0 0 कट, 0 0 कट, 10 प्लस 20 इज 30, 30 प्लस 2 इज 32%। ओके, अब परसेंटेज इंक्रीज इन LBH। देखो LB एक साथ, H एक साथ, तो LB का क्या है? 32 है, तो प्लस 32 प्लस H का कितना है? 30, प्लस 32 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। करो तो 0 0 कट, 32 डिवाइडेड बाय 10 इज 3.2, 3.2 इंटू 3 कर दो 9.6, तो 32 प्लस 30 इट इज 62। तो मैं नीचे करता हूँ, 62 प्लस 9.6, राइट? तो ये कितना होता है? लगभग 71.6। 71.6% is the percentage increase in volume of a cuboid. क्यूबॉइड मतलब मैं दिखा देता हूँ, क्यूबॉइड बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसको क्यूबॉइड कहते हैं। ये मान लो उसका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ओके, मशीन मॉडल और बाइक मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं हम। देखो ये जो चीज़ें होती है, मशीन, बाइक्स वगैरह, इनको डिप्रिशिएटिंग कॉस्ट होती है, मतलब समय के साथ साथ उनकी कीमत बढ़ती नहीं है, कम कम होते जाती है।
उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, लैंड खरीदते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं या प्लॉट्स खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो उनको एप्रिशिएटिंग वैल्यू रहती है, समय के साथ साथ उनकी वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है और इनकी वैल्यूज कम कम होती जाती है। तो ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 4 इसके ऊपर बेस्ट है। मान लो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन इज गिवन विच डिक्रीजेस बाय R% फॉर एवरी एनम, देन द कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर n years या फिर और n years अगो। ये कैसे करते हैं? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट कॉस्ट 1 माइनस दैट परसेंटेज रेट अपॉन 100 रेस टू प्लस n होगा या माइनस n होगा। प्लस और माइनस n किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आफ्टर के लिए करना है तो प्लस होना चाहिए और बिफोर के लिए करना चाहिए तो माइनस होना चाहिए। कुछ सम्स लेता हूं, उसके ऊपर से आपको ये समझ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ बाइक इज 50,000, प्रेजेंट कॉस्ट दी हुई है, विच डिक्रीज बाय 20% फॉर एवरी एनम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाइक आफ्टर 2 years। तो इसको कैसे करेंगे? प्रेजेंट कॉस्ट इज 50,000, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं 50,000, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितना है इसका? 20%। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाइक आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स निकालनी है, आफ्टर तो एडिशन, आफ्टर एडिशन ऐसा याद रखो, ए से चालू होता है ना, ए एडिशन, और अगो रहेगा तो माइनस करना। तो यहां पे प्लस कितना साल? 2 साल। तो करते हैं 50,000, 20 upon 100 is 0.2, 1 minus 0.2 is 0.8 का स्क्वायर। तो 50,000 इंटू 0.8 का स्क्वायर कितना होता? 8 का स्क्वायर 64, 0.64। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आएगा 32,000। 32,000 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस आफ्टर 2 years। आगे, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज 20,000, तो मैं वैल्यू डाल देता हूं 20,000, विच डिक्रीज बाय 10% फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। तो 1 माइनस 10 अपॉन 100, इनिशियल पीरियड 1 है, नेक्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 20%, 1 माइनस 20 अपॉन 100। लोग गलती से यहाँ पे 2 लिखते हैं, नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी वो तो एक ही साल है ना, इधर भी 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। देखो, पहले साल के लिए ये, नेक्स्ट साल के लिए ये। वो अगर ऐसा कहता अगले 2 सालों के लिए 20% डिक्रीज होगा तो यहां पे मैं 2 लिखता। अगले 3 सालों के लिए 20% डिक्रीज होता तो मैं यहां पे 3 लिखता। उसने क्या कहा? फर्स्ट ईयर इतना, सेकेंड ईयर के लिए इतना। समझ में आ रहा है? यस, चलो। तो ये आप कैलसी में नहीं कर सकते, ओरली करना पड़ेगा। 10 upon 100 is 0.1, 1 minus 0.1 is 0.9 raised to 1, और ये 0.8 raised to 1। 0.9 into 0.8 कितना होता है? 98 सर, 72, सही है। 0.72 into 20,000 कितना हो गया? 14,400 रुपीज। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया। ओके, इसके जैसे ही अगला समय, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ अ बाइक इज 25,000, विच डिक्रीज बाय 5% एवरी एनम फॉर 6 years। पहले 6 सालों के लिए 5% से डिक्रीज होगी। कॉस्ट प्राइस क्या है? प्रेजेंट कॉस्ट 25,000, 1 माइनस 5 अपॉन 100 रेस टू 6, और ये क्या? फॉर नेक्स्ट 4 years डिक्रीज बाय 20%, 1 माइनस 20 अपॉन 100 रेस टू 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आगे आपका काम है। 1 माइनस 5 अपॉन 100 इज 0.05, तो इट विल कम आउट एज 0.95 रेस टू 6, ये 0.8 रेस टू 4। ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आता है? 7,527.34 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। तो इलेक्शन मॉड्यूल करेंगे आज। 5th मॉड्यूल चल रहा है परसेंटेज चैप्टर का। इन एन इलेक्शन देर आर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स है। एक कैंडिडेट का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। आपको एग्जाम में कुछ नेम्स दिए रहेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे क्लास में ए और बी लिए है। ए गॉट 40% ऑफ वोट्स, ए को मिले हैं 40% वोट्स,
A got 40% of votes and lost by 200 votes. 200 वोट से ये lost, is lost, हार गया, वो इलेक्शन हार गया. फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड ऑल्सो फाइंड इंडिविजुअल वोट्स. देखो ए को अगर 40% वोट्स मिले हैं, बी को कितने वोट्स मिलेंगे? 60%. यस, ओके. तो ए कितने परसेंट वोट से हरा है? सबट्रैक्शन करना पड़ेगा. 60 माइनस 40 इज हाउ मच? सो 20% वोट्स corresponds to how many votes? 200 votes. देखो मैं फिर से समझाता हूं. A got 40% votes and he lost by 200 votes. A को अगर 40% वोट्स मिले हैं तो B को कितने मिलने चाहिए? 60%, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे? 100% वोट्स. दोनों को सबट्रैक्ट किया, दोनों में डिफरेंस कितना है? 20%. ठीक है. A हारा हुआ है, कितने वोट से हारा? 200. तो ये 20% मस्ट करस्पॉन्ड टू 200 वोट्स. सिंपल. तो 20% करस्पॉन्ड्स टू 200 वोट्स, सो 2% विल करस्पॉन्ड टू 20 वोट्स. सही है. मैंने क्या किया? 0 0 कैंसिल. नाउ 2% करस्पॉन्ड टू 20 वोट्स, सो 1% करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी वोट्स? 10 वोट्स. सो इन एन इलेक्शन हाउ मेनी वोट्स वर देयर? देयरफॉर 100% वोट्स correspond to 1000 votes. सही है. और क्वेश्चन क्या था? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड ऑल्सो फाइंड इंडिविजुअल वोट्स. देयरफॉर टोटल वोट्स इन इलेक्शन इज इक्वल टू 1000 वोट्स. ओके. वोट्स रिसीव्ड बाय ए इज व्हाट? 40%, राइट? तो 40% ऑफ व्हाट? 1000. 40% ऑफ 1000. 40% ऑफ 1000 आप में से कोई भी बता जाएगा? 400, राइट? अरे 40 अपॉन 100 इंटू 1000 कर देना, हो गया. ओके. वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट बी कितने हैं? 60% ऑफ 1000. तो कितने होंगे वो? 600 वोट्स. तो ये आसान है. तो इतना मतलब आपको समझाने के लिए मैंने डिटेल में लिखा. आप ओरली भी कर सकते हो एग्जाम में. इन एन इलेक्शन ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स. ए गॉट 52% वोट्स. ए को कितने वोट्स मिले? 52% वोट मिले एंड वन बाय 160 वोट्स. ये विन हो गया. यस. Okay. A got 52% votes and won by 160 votes. Find total number of votes. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं. A को 52 मिले तो B को कितने मिलेंगे? 48% मिलेंगे. ठीक है. दोनों का डिफरेंस लिया जाए 52 माइनस 48, आई गेट 4%. ओके. A जीता है 160 वोट से. A कितने परसेंट से जीता है? 4% से. सो 4% मस्ट करस्पॉन्ड टू व्हाट? 160 वोट्स. 4% 160 है तो 1% कितना होगा? ये 4 1 जा 4 4 जा 40 वोट्स. किस किस को समझ में आ गया? यस. तो 1% इज 40 वोट्स. तो 100% इक्वल टू हाउ मेनी वोट्स? 4000 वोट्स. कैसे किया मैंने? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, राइट? तो आ गया 100% करस्पॉन्ड्स टू 4000 वोट्स. उसने पूछा क्या है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स. देयरफॉर total number of votes is equal to 4000. ओके. तो ये सिंपल टाइप है इलेक्शन मॉड्यूल का. इस टाइप के क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आते हैं. चलो टाइप 2. कभी कभी इनवैलिड वोट करके कंसेप्ट है वो आता है. तो इन एन इलेक्शन ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स. इनवैलिड वोट मतलब क्या? फिलहाल जो वोटिंग मशीन है उसमें लोग क्या करते हैं? एक साथ 2-3 बटन दबा देते हैं तो उनका वोट इनवैलिड हो जाता है, उस तरह का. ठीक है. इन एन इलेक्शन ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स. ए गॉट 40% ऑफ वोट्स. मैं लिख देता हूं. ए गॉट हाउ मेनी? 40% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाय 250 वोट्स. 250 वोट से ये क्या हो गया? ये लॉस्ट. ही लॉस्ट.
Okay. And also in an election, 10% of votes are invalid. 10% votes are invalid. Find total number of votes that is valid and invalid. ठीक है, देखो ए को 40% वोट्स मिले, इनवैलिड वोट्स कितने थे 10%, तो बी को कितने वोट्स मिले होंगे, बी को कितने मिले होंगे, नॉट 60 नॉट 70। देखो भाई ध्यान से सुनो, टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कितना होगा 100% ही होगा। 40% तो ये लेके गया, 10% इनवैलिड हो गए, बचे कितने 50%। फिर से एक बार बताता हूं, 40% ये लेके गया, 10% वोट्स तो इनवैलिड थे, बचे कितने 50%। किस किस को समझ में आया है? यस। तो 50%, बी गॉट 50% ऑफ वोट्स। ओके, इन दोनों का डिफरेंस किया जाए, 50 माइनस 40 कितना होता है 10%। 10% करस्पॉन्ड्स टू 250 वोट्स, सही है ना। तो 1% विल करस्पॉन्ड टू 1% विल करस्पॉन्ड टू 25 वोट्स, राइट। मुझे चाहिए कितना 100%। 100% विल करस्पॉन्ड टू 2500 वोट। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स उसने पूछे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होने, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे 2500। ठीक है, तो मैं लिख के देता हूं आपको, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू 2500। ठीक है, 2500। उसमें इनवैलिड वोट्स कितने थे, इनवैलिड परसेंट 10%, इनवैलिड इज इक्वल टू कितने 10% यानी 250 वोट्स, बराबर है ना। 10% यानी 250 वोट्स। और वैलिड वोट्स कितने, वैलिड वोट्स कितने बोलो भाई। देखो टोटल वोट्स में से इनवैलिड सबट्रैक्ट कर दो, आ जाएंगे 2250 वोट्स। तो ये एक तरह का मॉड्यूल है जो एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। तो ये सिंप्लीफाइड स्टोरी आपके सामने है। नेक्स्ट मॉड्यूल इज पॉपुलेशन मॉड्यूल। टोटल पॉपुलेशन इज गिवन। ठीक है, मान लो टोटल पॉपुलेशन गिवन है, विच इंक्रीज्ड बाय R% एवरी एनम। द पॉपुलेशन आफ्टर और अगो n years इज, देखो आफ्टर n years या अगो n years जो पॉपुलेशन होगा उसको कैपिटल P से डिनोट करेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। इट विल बी 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय 100 रेज टू प्लस n और माइनस n। ओके, एक बात और बता दूं, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होने वाला है, किसी सर्कमस्टांसेस में पॉपुलेशन डिक्रीज भी होता है, मान लो वॉर हो गया तो पॉपुलेशन डिक्रीज होता है ना। कंट्री में फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं तो भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है, ज्यादा लोग मर रहे हैं, महामारी आ गई तो भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आएगा अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होता है तो, लेकिन मेजर टाइम्स पॉपुलेशन इंक्रीज ही होते रहता है। चलो, P इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, R इज रेट, टाइम, N इज टाइम और ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 10,000, ठीक है, विच इंक्रीज बाय 10% फॉर एवरी एनम। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years कैसे निकालेंगे, स्मॉल p की जगह पे डालेंगे 10,000, उसके बाद में 1 प्लस रेट कितना है 10%, 10/100 रेज टू, आफ्टर पूछा है ना, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर, तो प्लस लू या माइनस लू, प्लस 3 years। तो कैलसी में डालो, कैलसी में मत डालो, ओरली सॉल्व करो। 10,000 10/100 0.1, 0.1 प्लस 1 इज 1.1 रेज टू 3, 1.1 रेज टू 3 करो और इंटू 10,000 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आया 13,310। ओके, नेक्स्ट। Present population is 20,000, which increased by 10% for first year. Present population is 20,000. तो 1 प्लस रेट कितना है 10%, 10/100 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 20% फॉर सेकेंड ईयर। 1 प्लस
20/100 रेस टू क्या करना चाहिए, 2 नहीं करना चाहिए, 1 ही करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए 20%। अगर उसने कह रहता कि फर्स्ट ईयर के लिए 10% और उसके आगे के 2 सालों के लिए, मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए 20%, समझ रहे हो, तब मैं यहां पे रेस टू 2 करता। सेकेंड ईयर हम कह रहे हैं लेकिन वो एक ही साल कंसीडर होगा ना, तो ऐसा है। तो इसको सॉल्व करो, 20,000, ये 0 0 कट, 1/10 इज 0.1, 0.1 प्लस 1 इज 1.1, सिमिलरली ये 1.2 होगा, इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। कितना आया? 26400। ओके ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ 7th मॉड्यूल, टाइप 1। इसमें 2 टाइप होंगे। टाइप 1 में देखो, इफ A इज x% मोर देन टू B, देन B इज 100 into x upon 100 प्लस x% लेस देन टू A। अच्छा, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मान लो A के पास है 100 रुपीज, A के पास कितने रुपीज है? 100 रुपीज। वही मान लो B के पास है 50 रुपीज। B के पास कितने है? 50 रुपीज है। तो आप मुझे बताओ A के पास कितना परसेंट ज्यादा है B के कंपैरिजन में? 100%। 100% मोर। कैसे? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? A के पास कितना है? 100। B के पास कितना है? 50। तो B के कंपैरिजन में A के पास कितना ज्यादा है? ज्यादा कितना ज्यादा है? इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, कितना ज्यादा है निकालने के लिए इन दोनों को सबट्रैक्ट करो। 100 माइनस 50 कितना हुआ? 50। बराबर है। तो कितना ज्यादा है मतलब, मैंने पिछला मॉडल देखो, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज निकालते हो क्या करते हैं? देखो देखो, दोनों का डिफरेंस निकालो 50। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा लेना चाहिए, छोटा लेना चाहिए? तो इन दोनों में छोटा कौन है? into 100। बरोबर। कितना आया? 100%। तो A हैज 100% मोर देन B। मतलब आप शॉर्टकट तरीके से भी जाओगे तो 100%, और जिसके पास कॉमन सेंस है वो तो ओरली बता देगा कि A के पास क्या है? 100% मोर मनी है एज कंपेयर टू B। किस किस को समझ में आ गया? यस। ओके, अब कॉमन सेंस से बताओ कि B के पास कितना लेस है एज कंपेयर टू A? B has how much less than A? चलो मैं बताता हूं, 50%। कॉमन सेंस से क्या आएगा? 50% लेस। अच्छा, शॉर्टकट फॉर्मूले से भी वही आएगा, चेक कर लो, चेक कर लो। 100 इंटू क्या करेंगे? x की जगह पे क्या करेंगे? 100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100। सही है। 100 इंटू 100 कितना होता है? 10000। सही है। 100 प्लस 100 इज व्हाट? 200। 0 0 कैंसल। 100 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट? 50। फॉर्मूले से भी वही आ रहा है। अच्छा, जिनको एक्चुअल परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज के फॉर्मूले से निकालना है वो लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? देखो, परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। हमेशा हम क्या कर लेते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? 50। परसेंटेज डिक्रीज में डिनोमिनेटर में हाईएस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू लिया जाता है? हाईएस्ट वैल्यू। दोनों में हाईएस्ट वैल्यू कौन है? 100 इंटू क्या करते हैं? ए, किस किस को समझ में आ रहा है? मैंने ट्रिक दिया ना, परसेंटेज इंक्रीज का ट्रिक क्या है? दोनों का डिफरेंस लो डिवाइडेड बाय लोएस्ट वैल्यू। परसेंटेज डिक्रीज में क्या लो? दोनों का डिफरेंस लो डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 तरीके से समझाया मैंने, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आता शॉर्टकट फॉर्मूलेज यूज करो, लिख लो। ओके, टाइप 2, इफ A is x% less than B, then B is, of course it will be more, but how much more? 100 into x upon 100 minus x% more। ओके, एग्जाम्पल के लिए A के पास है 20 चॉकलेट्स, B के पास है 25 चॉकलेट्स। पहले मैं अपने रेगुलर मेथड से करके दिखाऊंगा, फिर इस फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। देखो, A हैज 20 चॉकलेट्स, B हैज 25 चॉकलेट्स। तो A के पास कितने परसेंट लेस है? लेस है ये तो समझ में आ रहा है, इसके पास 20 है, इसके पास 25 है। तो A के पास कितने परसेंट लेस है? कितने परसेंट लेस है कैसे निकालेंगे? ये परसेंटेज डिक्रीज है।
परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है? इट इज डिफरेंस डिवाइडेड बाय, ये डिक्रीज्ड वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, राइट? बरोबर? ओके, तो परसेंटेज डिफरेंस कितना हो गया? 5। इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू 20 और 25 में हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 25 इंटू 100। 25 वन जा 25 फोर जा 5 फोर जा 20। तो कितना डिक्रीज हो रहा है? परसेंटेज डिक्रीज इज हाउ मच? माइनस मतलब डिक्रीज कितना हो रहा है? 20%। ओके, तो A is having 20% लेस देन दैट ऑफ B। अब B के पास कितना मोर होगा? पहले रेगुलर मेथड से करते हैं, ठीक है? ये रफ वर्क। परसेंटेज इंक्रीज इज व्हाट? इट इज डिफरेंस डिवाइडेड बाय लोवेस्ट वैल्यू। ये वैल्यू बड़ा होने के लिए ये छोटा होना चाहिए ना, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का। ये इंटू 100 रह गया यहाँ पे फॉर्मूले में। ओके, लोवेस्ट वैल्यू दोनों में 20 बड़ा या 20 छोटा या 25 छोटा? 20 छोटा। 20 इंटू 100, तो ये करो 21 जा 25 जा 5 5 जा 25। तो यहाँ पे रेगुलर मेथड से ये कितना आया? 25%। सो बी इज 25% मोर। अपने मेथड से भी वही आता है कि देखो शॉर्टकट फॉर्मूला 100 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू -20 मत लो, सिर्फ 20 लो, डिवाइडेड बाय, ये माइनस एन क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज हुआ है, ऐसा है। तो 100 माइनस 20 तो करोगे तो आएगा ही। 20 इंटू 100 इज 2000, 100 माइनस 20 इज 80, 2000 डिवाइड बाई 80 25 ही आता है। तो ये एक टाइप 2 का ये है। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन हम करते हैं। A is 25% more than B. Find how much percent B is less than A. How do we do that? बोलो 100 into x upon 100 plus x, है ना? तो 100 into 25 अपॉन 100 प्लस 25, ये अगर कैलकुलेट करोगे 2500 डिवाइडेड बाय 125, तो कैल्सी में नहीं करना, ओरली करना है। 125 वन जा 125, 2 जा 250, राइट? और ये 0 तो 20 आ जाएगा। 20% इज द आंसर। उसके बाद में A इज 10% मोर देन B। देन हाउ मच परसेंट B इज लेस देन A? लेस देन के लिए 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, तो 100 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, राइट? तो 1000 डिवाइडेड बाय 110, आंसर कितना आता है? 9.09। ये कैंसिल कर दो, 11 1 जा 11 9 जा 99, फिर आगे फिर से 9.09 ऐसे आएगा। डिवीजन करने आता है सबको, मैं नहीं सिखाता। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस भी दिए। A गॉट 10% लेस देन B, फाइंड हाउ मच परसेंट B गॉट मोर देन A। इसका आंसर B है। मैं इसको सॉल्व भी करके दिखाता हूं। A को कितने मिले? 10% लेस देन B। ओके, तो B को कितने मिलेंगे? इसका कैसे करते हैं? 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स, करेक्ट ना? 100 इंटू कितना करूं? 10, 100 माइनस 10, तो 100 इंटू 10 इज 1000 डिवाइडेड बाय 90। ये अगर करोगे तो आंसर 11.11% आएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एग्जामिनेशन मॉड्यूल। In an examination, A and B are two candidates. A got 30% of marks and failed by 10 marks. देखो, ऐसे हम सॉल्व करने का रेगुलर तरीका बच्चे जैसे करते हैं, मैं बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यहां पे कुछ तो पास परसेंटेज होगा। A got 30% of marks and failed. फेल हो गया मतलब पास परसेंटेज से कम है, उसको कितने? 30% मिले, राइट? 30% मिले। A got 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, मतलब पासिंग से उसको कितने मार्क्स कम मिले? 10 मार्क्स, करेक्ट है। B got 40% of marks and he got 20 marks above the pass marks. पासिंग परसेंटेज के ऊपर कितने परसेंट है उसको? 40% है। किसको? B को। ये किसका है? A का। ये किसका है? B का।
उसको पासिंग से, पासिंग जो परसेंटेज है रिक्वायरमेंट है उससे कितने ज्यादा मार्क्स मिले, कितने ज्यादा मार्क्स मिले बोलो, 20 मार्क्स, बराबर है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है परसेंटेज का, 10%। ये 30% से लेके 40%, 10% का डिफरेंस है, और मार्क्स का कितना है 10 + 20, यानी 10% करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी मार्क्स, 30 मार्क्स। एग्जाम कितने परसेंटेज का होता है, 100%। तो 100% विल करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 300 मार्क्स, राइट। ओके, पहले के आंसर आ गया। दूसरा क्या है, इंडिविजुअल मार्क्स, इंडिविजुअल मार्क्स। बोलो ए को कितने परसेंट है, 30%, तो 30 इंटू कितने होंगे उसके, अरे 10% मतलब 30 मार्क्स, तो 30% मतलब कितना, 90 मार्क्स। किस किस को समझ में आया, हाथ ऊपर करो। 10% मतलब 30, तो 30% मतलब कितने, 3 से मल्टीप्लाई करो, यस। ओके, बी को कितने मार्क्स मिलेंगे बोलो, 40% है मतलब 120 मार्क्स। जिसको नहीं समझ में आता वो ऐसे कर लो, 1% इज इक्वल टू 3 मार्क्स, तो 40% मतलब 43 था 120। उसके बाद में पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कुछ नहीं, एक के जो मार्क्स है उसमें 10 ऐड कर दो, 90 में 10 ऐड कर दो 100, या फिर बी के जो मार्क्स है, बी के जो मार्क्स है उसमें से 20 माइनस कर दो, 120 माइनस 20 कितना हुआ 100। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, साइड में लिख दो, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 100। तो इस तरह से आंसर आ जाता है। मैं अब इसी को शॉर्टकट से सिखाता हूं। ओके, मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाता हूं, उससे और भी फास्ट होगा, ठीक है। हमेशा एग्जामिनर 2 मेंबर्स देगा, दोनों का कंपैरिजन करेगा। मान लो एग्जामिनर ने कहा मेंबर 1 भी फेल हो गया है, मेंबर 2 भी फेल हो गया है, उस समय टोटल मार्क्स के लिए आप डिफरेंस कर लेना, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, एग्जामिनर कहेगा ए को मिले 30% एंड ही फेल्ड बाय 10 मार्क्स, बी को मिले हैं 20% एंड ही फेल्ड बाय 20 मार्क्स। तो उस समय ड्राइंग कैसी आएगी, ये पास परसेंट, ए को कितने परसेंट बोला मैंने 30%, बी को कितना बोला मैंने 20%, बरोबर। ए कितने मार्क्स से फेल हो गया बोला मैंने 20 मार्क्स, बी कितने मार्क्स से फेल हो गया बोला या नहीं बोला, 30 मार्क्स पकड़ लो, 30 मार्क्स। तो उस समय मार्क्स का आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में दोनों ही मेंबर अगर पास होते हैं तो उस केस में भी डिफरेंस ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ओवरलैप होते हैं ना। दोनों पास हो गए, दोनों मेंबर पास है, तो क्या करो, डिफरेंस करो मार्क्स का, ठीक है। एक मेंबर पास हो गया दूसरा फेल हो गया, जैसे कि इस केस में था, एक पास हो गया दूसरा, तो क्या किया हमने, ऐड किया या सबट्रैक्ट किया, ऐड किया, मार्क्स को ऐड किया था ना, देखो ना 10 + 20, तो सम लो। पहला मेंबर फेल हो गया दूसरा मेंबर पास हो गया, तभी भी सम लो। दोनों फेल हो गए तो डिफरेंस लो, दोनों पास हो गए तो डिफरेंस लो, एक पास एक फेल तो एक फेल एक पास तो सम, ठीक है। चलो इस टाइप का तो सम हो गया है, ऊपर वाले टाइप का एक सम मैं ले लेता हूं, फिर ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। In an examination, A and B are 2 students. A got 30% marks and fail by 100 marks. Okay, फिर भी आपको अगर शॉर्टकट नहीं यूज करना है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, परसेंटेज पासिंग यहां पे लिख लो। A got how much? 30% marks and he fail. Fail by how many marks? 100 marks. Okay, ये किसका है, A का है। B got 25% marks, यानी 30 से भी कम, और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया, 150 मार्क्स से फेल हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, दोनों फेल हो गए ना, मैंने ट्रिक दिया है, दोनों फेल हो गए तो क्या करो, डिफरेंस करो। 30 - 25 कितना होता है, 30% - 25% विल करस्पॉन्ड टू व्हाट, 150 मार्क्स - 100 मार्क्स, बरोबर है ना। इन दोनों में रेंज कितना रहेगा, ये देखो, ये 100 मार्क्स का है,
यहां से यहां तक 150 मार्क्स है, तो A to B कितना होगा 50 मार्क्स। समझ में आ रहा है ड्राइंग से? यस ओके। तो ये करस्पॉन्ड टू क्या करेगा, इट विल बी व्हाट 150 माइनस 100 ओके, यानी 5% will correspond to 50 marks. So multiply by 2 on both side, 10% will correspond to 100 marks, right? So 100% will now correspond to 1000 marks, ठीक है। इसके बाद में क्या पूछा है उसने, फाइंड पासिंग मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स तो आ गए, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 1000 मार्क्स, और पासिंग मार्क्स आप ओरली बता सकते हो। पासिंग मार्क्स कैसे निकाल सकते हो ओरली, मैं बताता हूं। देखो ए को मिले थे 30 मार्क्स, ए को मिले थे 30%, मतलब ए को कितने मार्क्स मिले थे 30 इंटू आप 100 कर दो, बराबर है 30 इंटू 100 इज 300 मार्क्स मिले थे, और वो 100 मार्क्स से फेल हो गया, तो उसमें 300 में 100 ऐड कर दो 400, तो पासिंग मार्क्स कितने थे 400। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं, in an examination A and B are two students, A got 35% marks and failed by 15 marks। फिर से नंबर लाइन बना दो, पासिंग परसेंटेज, A got how much 35% मार्क्स, और वो क्या हो गया फेल हो गया, कितने मार्क्स से फेल हो गया 15 मार्क्स से। B जो है उसको मिले 50% मार्क्स और वो पास हो गया, कितने मार्क्स से पास हो गया 45। मैंने ट्रिक में बताया है, एक बच्चा पास हो रहा है दूसरा फेल हो रहा है, तो आप क्या कर दो ऐड कर दो, तो ऐड करो 45 प्लस 15 कितना होता है 60, तो 60 मार्क्स मतलब कितना परसेंट, ये देखो 35 और ये क्या है 50 माइनस 35 कितना होता है बराबर है 15, तो 15% इज करस्पॉन्ड टू 60 मार्क्स, ठीक है। 15% करस्पॉन्ड टू 60 मार्क्स, बोथ साइड डिवाइड बाय 15 कर दो, तो 1% विल करस्पॉन्ड टू व्हाट 4 मार्क्स। सो 100% विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच 400 मार्क्स, राइट। चलो देखो फिर से बता रहा हूं, एक बच्चा पास हो गया एक बच्चा फेल हो गया, तो टोटल मार्क्स का क्या करना चाहिए हमें एडिशन करना चाहिए, सम करना चाहिए। परसेंटेज तो हमेशा हम माइनस करके ही निकाल रहे हैं, देखो वहां पे भी परसेंटेज माइनस करके ही निकाले थे 30 माइनस 25। चलो टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई 400 मार्क्स, ओके। इंडिविजुअल मार्क्स आप निकाल सकते हो, इसको कितने ए को 35% है, तो 35 4 से कितना होता है 140, कुछ गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, कितना होता है यह सही था, करेक्ट है 140 ना, ओके, क्योंकि 35 2 70 70 2 140 सही है, ओके। बी को कितने मार्क्स मिलेंगे 50% यानी 200 मार्क्स, ठीक है। चलो अरे पासिंग मार्क्स भी पूछा है उसने, पासिंग मार्क्स बता देता हूं, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, कुछ नहीं, ए के जो मार्क्स है उसमें आप 15 मार्क्स ऐड कर दो, कितना होगा 155, तो पासिंग मार्क्स में यहां पे लिखता हूं, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 155, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूल इज लाइब्रेरी मॉड्यूल, दो टाइप्स हम सीखेंगे इसमें, फर्स्ट इज जनरल कंसेप्ट, आसान वाला कंसेप्ट। इन अ लाइब्रेरी देयर आर 10,000 बुक्स, 20% बुक्स आर इंग्लिश, ठीक है, 20% किसके है इंग्लिश के लिए है, 30% बुक्स आर ऑफ हिंदी, 40% बुक्स आर फॉर मराठी, रिमेनिंग बुक्स बिलोंग टू तमिल। तो देखो इनका एडिशन अगर करोगे तो कितना आता है 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 40 90%, ठीक है। सो तमिल कितना होगा 100 माइनस 90 दैट इज 10%, है ना।
टोटल बुक्स कितने हैं? 10,000 बुक्स. सो नंबर ऑफ तमिल बुक्स कितने हो गए? 10% ऑफ 10,000. ये तो आपको आता है. 10% ऑफ 10,000 कैसे निकालते हैं? 10/100 इंटू 10,000, राइट? तो 0 0 कट, 10 इंटू 100 इज 1000. या कुछ लोग ओरली भी बता सकते हैं. 10,000 का 10% मतलब 1000 ही होता है. तो तमिल के 1000 बुक्स है लाइब्रेरी में. नेक्स्ट सम करते हैं. इन अ लाइब्रेरी ऑफ 10,000 बुक्स आर अवेलेबल. ये सेकेंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग ऑन कंसेप्ट. जनरली इसके ऊपर ज्यादा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस. इन अ लाइब्रेरी ऑफ 10,000 बुक्स 20% बुक्स आर ऑफ इंग्लिश. ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहला 20% बुक्स आर ऑन इंग्लिश. देयरफॉर बुक्स ऑन इंग्लिश कितने हो गए? ओरली कर सकते हो आप. 20% ऑफ 10,000. 20% ऑफ 10,000 मतलब कितने बुक्स? 2,000 बुक्स. 2,000 बुक्स इंग्लिश पे है. तो रिमेनिंग बुक्स कितने हो गए? रिमेनिंग कितने है? देखो, इंग्लिश के सबट्रैक्ट कर दो. 10,000 में 2,000 चले गए, कितने हो गए? 8,000 बुक्स. बरोबर. ओके, सेकेंड पॉइंट. रिमेनिंग ऑन 30% बुक्स आर ऑन हिंदी. ठीक है, रिमेनिंग ऑन 30% बुक्स आर हिंदी. इसका मतलब क्या? देयरफॉर बुक्स ऑन हिंदी कितने हो गए? बुक्स ऑन हिंदी दे आर गोइंग टू बी 30% ऑफ व्हाट? 10,000 या 8,000? 8,000. वेरी गुड. 30% ऑफ 8,000. अब देखो, जिनको ओरल नहीं आता मैं उनको समझा दो. 30% ऑफ 1,000 कितना होता है? 300. तो 2,000 का कितना होगा? 600. 3,000 का कितना होगा? 900. ऐसे आप ऐड कर करके भी कर सकते हैं. या फिर नहीं आता तो डायरेक्ट करो. 30% मतलब 30/100 इंटू 8,000. 0 0 कैंसल. 0 इंटू ये 8 3 जा 24 और 0 0 आगे लगा दो. तो 2,400 बुक्स आर ऑन हिंदी. हिंदी के लिए कितने बुक्स है? ये कौन से बुक्स है? हिंदी के लिए है. ये कौन से बुक्स है? इंग्लिश के लिए है ना? ओके, उसके बाद में अब बोलो रिमेनिंग बुक्स कितने हो गए? रिमेनिंग देखो, अब 8,000 थे यहां पे. 8,000 में से 2,400 चला गया, कितना बचा? 8,000 में से 2,400 चला गया, कितना बचा? 5600. ठीक है, चलो कैलसी यूज मत किया करो, ये ओरली आ जाता है. ठीक है, 5,600 बुक्स. अब तीसरा क्या करना है मुझे? बोलो. ओके, रिमेनिंग ऑन 40% आर मराठी बुक्स. तो रिमेनिंग ऑन 40% बुक्स आर मराठी. तो इसको कैसे करेंगे? देयरफॉर बुक्स ऑन मराठी कितने हो गए? बोलो भाई. 40% ऑफ कितना? 5600. 5600 कितना होता है? 40% मतलब 40/100 इंटू 5600. ये 0 0 कैंसिल कर दो. 56 4 कितना होता है? 224 और यहां पे आएगा 0. आर यू श्योर? यस. ठीक है, कैसे करते हैं? शॉर्टकट वे बताओ. इसको 56 मत लो, इसको 50 पकड़ो. 50 4 कितना होता है? 200 और बचा था 6. 6 4 कितना है? 24 है ना? तो इससे भी हो जाता है. तो 2240 बुक्स है. ये कौन से सब्जेक्ट पे है? मराठी के ऊपर है. उन्होंने क्या पूछा? रिमेनिंग बुक्स बिलोंग टू तमिल. तो रिमेनिंग कितने हो गए? 5600 में से 2240 सबट्रैक्ट करो, कितना होता है? तो रिमेनिंग बुक्स
दैट इज तमिल बुक्स कितने हो गए? 2240 5600 माइनस 2240 कितना होता है? आंसर बताओ सब लोग। 3360। वेरी गुड, 3360 परफेक्ट। तो तमिल पे 3360 बुक्स है। यही सम सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका भी है। रिमेनिंग वैल्यू इज इनिशियल वैल्यू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, 100 माइनस वाई अपॉन 100, 100 माइनस जेड अपॉन 100। कैसे है? इनिशियल वैल्यू कितने बुक्स है? 10,000 बुक्स है। उसमें कितने परसेंट? 20% इंग्लिश के, 100 माइनस 20 अपॉन 100। यहाँ पे 100 माइनस 30 अपॉन 100, क्योंकि 30 बुक्स थे हिंदी के 30%, और 40% मराठी के। 100 माइनस 40 अपॉन 100, तो कैसे आएगा? इट इज 10,000। 100 माइनस 20 कितना होता है? 80 ना। तो 80 अपॉन 100। 100 माइनस 30 इज 70 अपॉन 100। 100 माइनस 40 इज हाउ मच? 60 अपॉन 100। सो लेट्स डू इट। देखो यहाँ पे 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, 1 2 3, 3 zeros है ना, और यहाँ के 3 zeros कट, 1 2 3। तो ये कितना हो गया? 5, अच्छा 8 7 जा 56 इंटू ये 6, 6 10 जा 60, ठीक है। 56 6 जा 56 6 जा 336 एंड द ट्रेडिशनल 0, ठीक है। आप ऐसे करो, पहले 50 इंटू 6 करोगे, 50 इंटू 6 होता है 50 इंटू 6 300, और 6 6 जा करोगे 36, 300 प्लस 36 इज 336, और ये एक्स्ट्रा 0 लगा दिया। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन ओरली किया जा सकता है। ओके, महेश, income of Mahesh is 100 rupees. He spent 10% on rent, remaining on 20% for food, 30% for weekend parties. Monthly belong to his, remaining on monthly belong to his saving. Find his percentage saving. तो यही वैल्यू, यही टेक्निक हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। सिर्फ यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू की जगह पे सेविंग आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू की जगह पे इनकम आ जाएगा, है ना। 100 माइनस एक्स अपॉन 100, 100 minus y upon 100, 100 minus z upon 100. So we know the income of Mahesh is 5,000 rupees. Initial 10% is gone on home rent, 20% is gone for food, 30% for parties, weekend parties. So 5,000 into 100 minus 10 is 90 upon 100. 100 minus 20 is 80 upon 100. 100 minus 30 is 70 upon 100. This 0 0 0 0 0. These all 3 zeros and these 3 zeros are all gone. So the final answer comes out to be 5 into 9 into 8 into 7. Answer is what? 2520 rupees is monthly saving of Mahesh.